शांति। आज 6 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये रिसर्च लैब जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं, वो काम जो बहुत बहुत ज़रूरी है और जिसकी वजह से ही हमारी उन्नति, हमारी प्रगति निश्चित है। तो दोस्तों, आज जो हम इस लैब में बात याद रखने वाली है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के ज़माने के हिसाब से है। जी हाँ, तो वो बात है क्रोध का त्याग करना। किस तरह से हम इस एंगर को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम क्रोध की अग्नि को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये देखना है कि ये क्रोध आता किस किस कारणों से है। जब उसका कारण हमें मिल जाएगा तो निवारण मिलना बहुत बहुत आसान है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि क्रोध आने के दो विशेष कारण होते हैं। नंबर 1, वो है झूठी बातें। कोई झूठी मूठी बातें कर देता है, हमारे खिलाफ कुछ बोल देता है और वो झूठ से हमें चिढ़ होती है, तो हम क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो सत्य नहीं बोल रहा है, वो जो भी कह रहा है, गाली दे रहा है, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो झूठी बातें हैं। तो झूठ की वजह से जब हम किसी से झूठ सुन लेते हैं या फिर हम झूठ बोलते हैं तो क्रोध आता है। कभी कभी अक्सर हम देखते हैं कि मुंह से झूठ निकल जाता है कि आज के ज़माने के हिसाब से हम कहते हैं हम सच कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। और फिर जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो फिर हम क्रोधी हो जाते हैं, फिर क्रोध बहुत तेज आता है, क्योंकि हमें उस झूठ को सत्य करना होता है। तो झूठ एक वो बात है जो किसी के द्वारा अगर हमें मिलती है या स्वयं हम करते हैं तो दोनों परिस्थिति में क्रोध आना निश्चित है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए क्रोध की, वो है गिलानी करना। किसी की भी हम गिलानी करते हैं, किसी की भी हम कमी कमजोरियों पर विशेष टिप्पणी करते हैं, तो भी क्रोध आना निश्चित है। उस व्यक्ति को क्रोध आना निश्चित है क्योंकि उसकी गिलानी हो रही है, या फिर अगर कोई हमारी गिलानी करता है तो भी निश्चित है। तो क्रोध की झूठी बातें और ग्लानि, ये दो ऐसे ऐसे विचार हैं जिसकी वजह से चाहे कितना भी पक्का व्यक्ति हो वो भी टूट जाता है, वो भी क्रोधी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसे भी अपने आप को प्रूव करना होता है। तो कहने की बात यह है दोस्तों, अगर हम अपने मन के पर्दे पर इन दोनों बातों को इस तरह से छाप लें कि झूठ बोल रहा है तो हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, वो उसका थिंकिंग है, उसका वे ऑफ स्टाइल है, उसकी वजह से मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। या फिर दूसरा, अगर वो ग्लानि भी कर रहा है मेरी, मगर मुझे पता है कि वो झूठ है, तो उससे मुझे अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना है। तो ये दो कारण जो हैं वो मेरे इस कारण के निवारण बनेंगे। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि वो ये है कि हमसे क्रोध आता है देह के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। मैंने कहा है, मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो, मेरी बात को कोई सुनता नहीं है, ये जो देह का भान होता है, आई मी एंड माई सेल्फ वाली जो बातें होती हैं, इससे भी क्रोध आना निश्चित होता है। तो अगर हम देह की इस कॉन्शियसनेस से निकलने की प्रैक्टिस करें, सोल कॉन्शियसनेस में ज़्यादातर रहें, तो हमें क्रोध आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये देह का भान जो है फिर देह के संबंधों से जुड़ जाता है और फिर हमें हमारे जो देह के बॉडी कॉन्शियस के जो भी हमारे रिलेशनशिप है, उनके साथ हमारा जो संपर्क है, रिलेशन है, उसमें क्रोध आना निश्चित बन जाता है। फिर हमारा कोई भी संस्कार जो हम बचपन से लेकर अब तक करते आ रहे हैं वो पक्का हो चुका है कि मुझे इस तरह से ही उठना पसंद है, मुझे इस तरह से सोना पसंद है, मुझे इस करवट सोना पसंद है, मुझे इस तरफ मुंह करके सोना पसंद है। ऐसे बहुत सारी आदतों में हम अपने आप को बांध लेते हैं। ये भी हमारे अपने संस्कार होते हैं। मुझे इस समय भोजन करना पसंद है, मुझे इस समय घूमना पसंद है। तो ये जब कोई इन आदतों से हमें दूर करता है तो क्रोध आ जाता है, क्योंकि हम इनसे टाइटली अटैच होते हैं, क्योंकि हम इस समय देह के साथ अटैच हैं। ऐसी ही आती है संस्कार की बात, जो हमारे अपने संस्कार हमने बना ली हैं, या किसी व्यक्ति से संबंधित भी हम क्रोधी हो जाते हैं, किसका मुंह देखने से ही हमारे अंदर की वो क्रोध अग्नि एकदम फिर से जलने लगती है। ऐसे किसी के वैभव से, किसी के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से
हमें बहुत बहुत आकर्षण महसूस होता है और उसी की वजह से वो अट्रैक्शन वो कहीं ना कहीं हमें क्रोधी बना देता है। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि हमें 2-3 चीज़ों का उपाय लेकर ही इस क्रोध पर काबू पाने का तरीका देखना होगा। पहली बात, ना तो झूठ बोलना है, ना झूठ को सुनना है। अगर सामने वाला व्यक्ति फिर भी झूठ बोल रहा है, हमें उसके प्रति क्रोध नहीं करना है, शुभ भावना शुभकामना भेजनी है। दूसरी बात, अगर कोई हमें गिलानी हमारी कर रहा है या हम किसी की गिलानी कर रहे हैं, तो ये बात याद रखें कि क्रोध आना निश्चित है। तो हमें पहले से ही अपने आप को रेड अलर्ट करके रखना है कि क्रोध आ सकता है। फिर देह की सिचुएशंस, देह की बातें, ये सारी वो बातें हैं जो अगर हम अपने अवेयरनेस में याद रखें कि बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टेज में अपनी बॉडी, दूसरों की बॉडी, दूसरों के विचार, अपने विचार, दूसरों के संकल्प, अपने संस्कार, ये सारी बातें हमें आने वाले टाइम में परेशान कर सकती हैं। तो हमें उस पर बहुत बहुत फोकस और अलर्ट रह के चलना है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को हम याद रखेंगे और अपनी कमी कमज़ोरियों पर बहुत बहुत अचल और अडोल रहेंगे। अपनी कमी कमज़ोरियों में हलचल में नहीं आएंगे या दूसरों की कमी कमज़ोरियों से हम डामाडोल नहीं होंगे। तो इस तरह से अपने आप पर काम करेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इन 2 बातों की, झूठ की और गिलाने की, किस तरह से हम बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो क्रोध की अग्नि है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। जब जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज को प्रैक्टिस करोगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी और जहाँ ये खत्म हुई तो क्रोध आना स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में किसी नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए क्रोध पर और उस पर विजय प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।